हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमें दशा माता का पूजन करना है, इसीलिए रात में ही हमने चने, चावल और गेहूं को भिगो दिया था और अब पूजा में इसे लेंगे। और यहाँ पर मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। अब बस मुझे रेडी ही होना है पूरा क्लीन वगैरह करके। अब ये चावल है, इन्हें पीस कर तैयार करना है। और यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं। ये मेरी जेठानी है जो येलो साड़ी में है। और तैयार होने के बाद पूरी थाली वाली को तैयार करके हमने हॉल में रख लिया है। ये मेरी सासू माँ है। इन्हें तैयार होने का ना बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। चिल्ला चिल्ला कर हमने साड़ी भी इन्हें थोड़ी पहनाई है, वरना सिंपल साड़ी में ही चल रहे थे। पूरे तैयार होने के बाद अब हमें जाना है पूजा करने, तो निकल गए। बहुत ज़्यादा भीड़ रही थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी मैं, आप देख पा रहे होंगे। अब ये धागा ले लूंगी मैं। हम तीनों के धागे हैं, उसमें से मैंने एक धागा ले लिया है और इसको हल्दी में भिगो लेंगे। और जो पिछले साल का धागा था ना, वो मैंने चढ़ा दिया है दशा माता का। और ये नया लेते हैं हम लोग और इसको हल्दी में भिगोकर हम इस तरह से जनोई जो होती है ना हमारे इस पे दशा माता पे, इसमें से 10 बार इस तरह से निकाल लेते हैं। हमारे इधर इसी तरह से किया जाता है, आपके इधर किस तरह से करते हैं आप जरूर बताइएगा। तो 10 बार इस तरह से मैं निकाल लूंगी जनोई में से। दशा माता है तो इस बार इसलिए हम इसे 10 बार इस तरह से निकालते हैं। जैसे शीतला सप्तमी का रहता है तो हम सारे काम 7 बार करते हैं इसी तरह से। और यहाँ पर हम सात्विक बनाते हैं, छापे बनाते हैं हाथ से हल्दी वाले। तो ये मैंने निकाल दिया है, 10 बार निकल गया है मेरा। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर सात्विक बना दूंगी। पेड़ पर ना प्लेन जगह नहीं थी तो हमारे दशा माता के पेड़ पर, तो वो इसीलिए सात्विक इतने अच्छे से नहीं बन पाता। जहाँ प्लेन जगह होती है वहाँ पे अच्छे से बन जाता है। और हमारे इधर सोना निकालने का भी रिवाज होता है, आपके इधर निकालते हैं या नहीं ये जरूर बताना। कहते हैं ना चट्टी उंगली से निकालने का, जो हमारी छोटी उंगली होती है, हम लोग चट्टी उंगली कहते हैं उसे, तो उससे निकालने का रिवाज होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर सिक्के से निकालते हैं, तो मैंने भी सिक्के से ही निकाला था। लेकिन मेरा जो मायका है ना रतलाम, वहां पर लोग छोटी वाली उंगली से जो निकलता ना वही निकालते थे, बाकी सिक्का वगैरह नहीं। लेकिन यहाँ पर मैंने सिक्के से निकालते देखा, कोई भी उंगली का यूज ही नहीं करता है, सभी सिक्के से निकालते हैं। और यहाँ पर मैं 10 बिंदु लगा दूंगी। हमारी कहते हैं ना शुभ होता है इस तरह से। शीतला सप्तमी को हमने इसे 7 बिंदु लगाए थे, यहाँ पर 10 लगा दूंगी सात्विक के बाद में इस तरह से। टिपकी कह सकते हैं हम इसे। अब ये लग गई है। अब मुझे लगाने हैं छापे जो कि हल्दी के होंगे, ठीक है। और गेहूं और चने जो हमने गलाए थे ना वो हमने चढ़ाए हैं। हमारे यहाँ मेरे परिवार वाले कहते हैं, मेरी सासू माँ वगैरह, कि गहने नहीं चढ़ते हैं आटे के। बाकी शीतला सप्तमी को हम सारे आटे के गहने वगैरह सभी बना के चढ़ाते हैं। और यहाँ पर मैंने धागे को हाथों हाथ पहन लिया है। जो मैंने हल्दी में भिगोया था ना वो धागा पहन लिया है और पुराना धागा मैंने चढ़ा दिया है। जस्ट पहन ही लेती हूँ मैं, यहीं पर फिर इधर उधर रखा जाता है। अब मैं छापे लगा दूंगी, तो छापे भी हम 10 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ मिक्स हो रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा था कहाँ पर छापे लग रहे हैं, बट लगा दिए हैं मैंने। अब लगाने के बाद में यहाँ पर हम चढ़ाते हैं पीस वगैरह, ब्लाउज पीस वगैरह चढ़ा देंगे, चूड़ी वगैरह चढ़ा देंगे, नारियल वगैरह, ये सारी पूजा की सामग्री चढ़ा देते। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और यहाँ पर एक बहुत बुरी चीज भी हो गई थी, भाभी के ना बाल जल गए थे। एक्चुअली क्या हुआ कि वो जो सोना निकाल रहे थे उसके अंदर वो निकालने लगे सिक्के से, और देखिए मेरे हल्दी में पूरे हाथ हो गए। और फेरे की टाइम अब यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम हो गई है, क्योंकि 12 बजे तक का ही मुहूर्त था। 12 बजे बाद भीड़ कम हो गई थी और उधर भी पूजा ही हो रही है। तो मैं बालों का बता रही थी ना, तो वो बाल जल गए थे, वो हम उठाने गए तो इतने में उनके बाल जल गए थे। और यहाँ पर मैंने छापे बना दिए हैं और इस तरफ भाभी बना रहे हैं। तो छापे ना हमने 5 इस तरफ बना दिए और 5 इस तरफ बना दिए। तो इस तरफ भाभी बना रहे और इस तरफ मैंने पहले ही बना दिए। और अब हम घर के बाहर बैठे हैं, क्योंकि हम ताला लगा के गए थे और ताला लगा कर जिसको छापी दी थी ना वो भी ताला लगा कर कहीं चले गए। तो हम लोग बाहर बैठे हुए हैं इस तरह से। जब वो आएंगे, और हमने फोन वोन लगा दिया उन्हें, बस वो आते ही होंगे, जैसे वो आएंगे फिर हम अंदर जाएंगे। तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो हमें बाहर वेट करना पड़ा। अब ताला खुल गया है, अब जाएंगे अंदर। क्या लगा, क्या ताला लगा क्या? हाँ हमारी भाभी देखी थी। हाँ, हमारे भाभी को रुमाल दिखे तो क्या हमारे का रुमाल दिखे तो फिर मैंने देखा उसको। लो हमारा पागे लगना। हाँ फोटो में देखते देखते लागे ना। तो अब हम पूजा करके आ गए हैं और पूजा करके आने के बाद अब बना रहे हैं फरियाल।
अब यहाँ पर हम साबूदाने पहले ही गलाना भूल गए थे। हमने सोचा था फल फ्रूट खा लेंगे, पर फल फ्रूट खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। तो आलू फ्राई कर लेते हैं। मूंगफली के दाने वगैरह हमने सेक कर रख लिए। हरी मिर्च से आलू वगैरह फ्राई कर लेंगे और दही के साथ खा लेंगे। और फिर उसके बाद प्रदीप जी मिश्रा की शिव पुराण शुरू होने वाली है, तो वही सुनेंगे। आज बिल्कुल भी कुछ भी काम वाम नहीं करूँगी, यही काम है। तो बस खाने के बाद ये तैयार हो गया है, देख सकते हैं। अब दही मैंने इलायची वगैरह डाल के बिल्कुल मिक्सी में फेंट कर रख लिया है और अब खाएंगे। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग। में बनाने की पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जो सुबह का रूटीन होता है उसी से स्टार्ट करूं। और आज मैंने अपने ट्रेनिंग सेंटर की भी छुट्टी रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता था आते आते दोपहर तक का टाइम हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने कहा था ना कि सिक्के से सोना निकालने का रिवाज होता है। दशा माता की हम छाल कह सकते हैं, वो निकालते हैं सिक्के से। और कहीं कहीं छोटी वाली उंगली से भी निकालने का रिवाज होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिक्के से ही निकालते, तो मैंने भी सिक्के से ही निकाला है। और इसे ज्वेलरी के साथ, अपने पैसे वगैरह के साथ तिजोरी में संभाल के रखते हैं हम लोग। सो गाइस, ये था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप ये आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।